Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग इस पर कुछ इनवेल्यूएबल इंसाइट देना चाहेंगे। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सॉल्यूशन पर फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम पर फोकस करना। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से अलग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, अर्थात व्यक्ति सॉल्यूशन फोकस्ड होता है, जबकि ओवर थिंकिंग में व्यक्ति समस्या के बारे में ही सोचता रहता है, अर्थात प्रॉब्लम फोकस्ड होता है। जैसे ओवर थिंकर की सोच देखिए, काश आंधी और तूफान, बाढ़ आदि ना आए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत भयानक होगा। ईश्वर करे मेरे घर को कोई नुकसान ना हो। पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है। अगर ऐसे हालात हुए तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। वह डर, घबराहट और चिंता में डूब जाता है। इसके विपरीत सॉल्यूशन फोकस्ड व्यक्ति की सोच होती है कि मैं बाहर जाकर के सारी चीज़ें कमरे के अंदर ले आता हूं, जिससे तूफान में ये चीज़ें उड़ न जाएं। इसके अलावा वो सारी प्रिवेंटिव मेजर करेगा जिससे तूफान और बाढ़ से बचा जा सके। अब ओवर थिंकिंग के कारण क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये देखेंगे। ओवर थिंकिंग कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से आप एंग्शियस तो हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये वैसा ही हो जैसे एंग्जाइटी में होता है। बहुत ज़्यादा सोचते रहने से फैसला लेने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हर छोटी से छोटी बातों के बारे में फैसला लेने में बेवजह देर करते हैं। उसी तरह पास्ट में अपने किए गए फैसले पर पछता सकते हैं, या पछतावा हो सकता है कि मुझे इस सब्जेक्ट के बजाय उस सब्जेक्ट का चुनाव करना था, इस जॉब के बजाय उस जॉब को चुनना था, नौकरी की बजाय बिजनेस करना चाहिए था, ऐसा करने के बजाय वैसा किया होता तो मेरी ज़िंदगी और बेहतर होती, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की सोच आपके मूड पर भी असर होता है और इससे आपके भविष्य के फैसले लेने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, पहला, क्रॉनिक ओवर थिंकिंग की वजह से उदासी, निराशा, खालीपन का एहसास होता है, जो आगे चलकर डिप्रेशन में बदल सकता है। दूसरा, व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग या आइसोलेटेड हो जाता है और उसे समाज में लोगों के साथ दोस्ती और संबंध बनाने में डिफिकल्टी होती है। तीसरा, ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। चौथा, देखें, बार बार जिन्हें ओवर थिंकिंग करते रहने की आदत होती है तो उन्हें सोने के समय भी लगातार ओवर थिंकिंग होती रहती है। अगर सोने के बाद आधी रात को उनकी नींद खुल जाती है तो फिर से ओवर थिंकिंग होने लग जाती है और उन्हें नींद नहीं आ पाती। पांचवा, देखें, ओवर थिंकिंग की वजह से डिसीजन मेकिंग भी मुश्किल हो जाता है। इवन फाइनली जब व्यक्ति फैसला लेने की स्थिति में आ जाता है तब भी ओवर थिंकिंग की आदत की वजह से रीथिंक करने लग जाता है, फिर से उसी चीज के बारे में सोचने लग जाता है। लगातार सेकेंड ओपिनियन ढूंढना या किसी से उसके बारे में जानना, ये एक किस्म का इनडिसीजन होता है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस या डिसीजन फटीग कहते हैं। आपके पास इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ऑप्शन हो सकते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल इंपेयर्ड हो जाए। साथ ही फोकस एंड कंसंट्रेशन की भी समस्या हो जाती है। छठवां, देखें, 6, अपने प्रॉब्लम, मिस्टेक्स या शॉर्टकमिंग्स अर्थात अपनी समस्याओं, गलतियों और अपनी कमियों के बारे में हमेशा सोचते रहने से मेंटल हेल्थ से संबंधित अनेक समस्या पैदा होने का खतरा बना रहता है। मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने से ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और इस तरह ये रिपीटिटिव साइकिल चलती रहती है। सातवां, देखें, नींद न आने की वजह से ज़्यादा उल्टे सीधे और बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं।
आपको यह ख्याल आ सकता है कि नींद नहीं आ रही है, ऐसे में तो कल मैं जब सुबह उठूंगा तो दिन भर सुस्त और थका हुआ महसूस करूंगा, जिससे मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह। ये सारी सोच ओवर थिंकिंग के कारण ही होती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सब स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।